जिस तरह मुस्कुराते हैं तो जिसको मुस्कुराता देखे तो नबी की सुन्नत है, इस तरह दुआ फरमाते अल्लाह तुझे सदा मुस्कुराता रखे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। शहरियार साहब, बहुत सारी ना बीमारियों से मुतालिक वज़ाइफ कमेंट्स में भी, वो हमारे व्हाट्सएप पर भी, कॉल्स में भी आ रहे हैं। आप बीमारियों से मुतालिक बताते रहते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मुझे आपसे पूछनी है, जैसे एक साहब ने कहा है कि मेरे वालिद आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है, अक्सर पैल्पिटेशन की कैफियत रहती है, दवाइयाँ चल रही हैं, इलाज चल रहा है, लेकिन कोई दुआ या वजीफ़ा बता दें, और इसके साथ दिल के जो भी अमराज हैं उसके बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। बहुत प्यारी, एक नहीं कई आयात हैं। जैसे दिल की बीमारी, किसी को खुदा ना करे हार्ट अटैक अल्लाह ना करे आए, या कोई उसको अंजाइना वगैरह हो जाए, तो वयशफी सुदूरा कौमी मुमिनीन, वयशफी सुदूरा कौमी मुमिनीन, ए अल्लाह तू इनके सीनों में शिफा भर दे, मोमिनों के सीनों में शिफा भर दे। सीने में हमारा दिल है जी, ठीक है ना। और ये सूरह तौबा की आयत नंबर 14 है। सूरह तौबा आयत नंबर 14। ये 11 बार पढ़ के बंदा अपने हथेलियों पे दम करके या यूँ सीने की तरफ दम करके फूंक मार दिया करे। ये एक हो गई। दूसरी ये है व शिफाउल लिमा फी सुदूरी व हुदम व रहमतुल लिल आलमीन, सूरह यूनुस की आयत नंबर 57। ये भी 11 बार पढ़ लिया करे कि अल्लाह ताला ने इसमें शिफा दी है मोमिनीन के लिए रहमत बनाकर, और इनके सीनों को शिफा दे दी अल्लाह ने। तो ये दोनों आयतें इंशाल्लाह पढ़ते रहा करें। सब एक और, जो बच्चे टीदिंग फेज़ में होते हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं, उनके दांत में जो तकलीफ़ होती है जब निकल रहे होते हैं दांत, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई दवाई भी मना करते हैं, बस वो कहते हैं कि वो ठंडी कोई जो क्लॉथ होता है वो लगाएं या कुछ इस तरह। तो कोई ऐसा वजीफ़ा जो माँ पढ़े, क्योंकि वो बच्चे को तो तकलीफ़ होती है, माँ को भी तकलीफ, माँ को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो वही है ना, मैंने पहले बताया था, बच्चे का मुँह पकड़ ले, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाह 3 बार इस तरह पढ़े, और फिर पढ़े आऊज़ु बिल्लाही व बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही, आऊज़ु बिल्लाहि बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही। ये आपने कौन सी सूरत की आयत बताई थी? मैं बताता हूँ, मैंने लिखी हुई है, मैं इसलिए कर दिया करता हूँ कि ये बच्चों को दुआएं पढ़ के ना कर दिया करें, ताकि बच्चा जो है ना सुकून आ जाए और माँ को भी सुकून आ जाए। आऊज़ु बिल्लाहि बिइज़्ज़तिही व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहज़िर, ये कोई PCR से मिल जाएगी। मैं उनको कहता भी हूँ यार ये लगा दिया करें, तो आसानी हो जाएगी। हाँ इंशाल्लाह, ताकि उनको आसानी हो जाए। दूसरी बात ये कि देखें, एक पॉइंट ज़रा गौर करें, जब हम कुरान की और हदीस की छोटी छोटी आयतें या हिस्से पढ़ते हैं तो उससे शिफा हो जाती है। तो अगर हम पूरा कुरान पढ़ा करें तो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक लाइव कॉल है हमारे तर्जुमे के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन कहाँ से बात कर रहा है? सर दानिश भाई बात कर रहे हैं आप? हाँ जी जी, दानिश भाई और राबिया बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या पूछे? मेरी घरवाली और मेरी बेटी है और मेरा भतीजा जो है ना, हम बहुत शौक से आपका जो है ना प्रोग्राम सुनते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार, आपकी बीवी को सलाम। बहुत अच्छा जो है ना आपका प्रोग्राम हमें लगता है। तो बाजी मेरे छोटे छोटे जो है ना 2-3 सवाल थे, मैंने ये पूछना था। जी पूछिए। तो पहला सवाल ये है कि जो है ना इंसान की गुनाहों की वजह से जो है ना दिल की स्याही की वजह से जो है ना वो काला हो जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में पूछना था कि कल्ब की सफाई के लिए जो है ना कोई वजीफा मुझे बता दे। और दूसरा जो है ना ये बुरे वसवसे, बुरे ख्यालात जो है ना जहन में बहुत अक्सर जो है ना ये आते हैं। ठीक है। तो दूसरा जो है ना इसके बारे में पूछना था। और तीसरा जो है ना मैंने अभी 20 रोजे का जो है ना इत्तिकाफ में बैठना था। ठीक है। तो मेरी वाइफ की मुझे कहती है कि मुझे जो है ना फोन किया करो, फिर मैं जो है ना तुम्हारे लिए सहरी बना के भेज दिया करूँ। तो क्या इत्तिकाफ की जो है ना दौरान फोन करना जायज है या नहीं? अच्छा, दीनी मसाइल हम उलमा से पूछेंगे, वज़ाइफ हम इस सेगमेंट में पूछेंगे, ताकि वो एक वक्त भी हमारे लिए बच जाए। कल्ब दिल की सफाई के लिए कहते हैं स्याह हो जाता है दिल जब आप गुनाहों में पड़ जाते हैं, तो उसकी सफाई के लिए कोई वजीफा और वसवसों से बचने के लिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो कि ये लज्जतों को मिटाने वाली है। दिलों पे जो जंग लग जाते गुनाहों के सबब ना, तो उसको मिटाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। बाद दफ़ा हम लोग जाते हैं, बाद महफिल में, बाद बुजुर्गान दीन जो मशाइख होते हैं, शयूख होते हैं, वो अपने हल्क़े ज़िक्र कराते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़र्ब लगाते हैं, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह,
अस्तगफिरुल्लाह, सुभानअल्लाहि व बिहम्दी, सुभानअल्लाहि व सुभानअल्लाहिल अज़ीम, ये ज़िक्र इलाही है। तो सबसे ज़्यादा ला इलाहा का ज़िक्र करें और इल्लल्लाहु इल्लल्लाह का ज़िक्र करें, और हो सके तो जुम्मे के जुम्मे अपने अगर वालिदैन हयात हैं तो दादा दादी नाना नानी किसी न किसी के ज़ियारत के लिए, कबूर की ज़ियारत के लिए जो है ना कब्रिस्तान जाया करें। हुजूर ने फरमाया पहले मैं तुम्हें मना करता था, जब इस्लाम आया था मैं तुम्हें कब्रिस्तानों पे जाने से मना करता था कि कहीं तुम ये ना कहो कि बुतों से निकाल के मुझे कब्रों की पूजा पे लगा दिया। नहीं, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कब्रिस्तान जाया करो ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, क्योंकि ये कब्रें सब एक जैसी नहीं है, किसी के लिए जन्नत का बाग है तो किसी के लिए जहन्नम का बाग। शहरियार साहब, आज चूंकि यौमुल फुरकान का जिक्र खैर हो रहा है, ये जो 313 का अदद है, बहुत सारे वजीफों में कहा जाता है कि 313 मरतबा ये पढ़ें तो उसकी एक 313 का चूँकि यौम बदर, असहाब बदर से ताल्लुक़ है, इसको अल्लाह ताला ने बड़ी एक खास फजीलत है, खास ताकत दी हुई है जी, ताकत। आप कोई भी दुरूद शरीफ कसरत, कोई भी चीज़ अगर आपको कहे ना कसरत से करें तो 313, उसका मतलब है 313 313 एनर्जी है इसकी। हाँ, इसकी एनर्जी है 313 की। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं, न्यूमरोलॉजी वाले लोग कर रहे हैं, बता नहीं रहे बहुत सारे लोग, लेकिन इसकी कभी ना कभी होगी रिवील ज़रूर कि ये है क्या। दूसरा वसवसों के लिए उन्होंने कहा, तो वसवसों के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नहीं है ताकत नेकी करने की और रुकने की बुराई से सिवाय अल्लाह के, कि अल्लाह में इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ तो हम कहते हैं ना, और इस्तिग़फ़ार तो कसरत से पढ़े ही पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ते रहें, या पूरा पढ़ ले अस्तग़फ़िरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, तो इंशाअल्लाह इनके वसवसे भी दूर हो जाएंगे और ये भी हो जाएगा। आप ब्रेक में कुछ कह रहे थे मुझसे? मैं ब्रेक में ये कह रहा था, बल्कि मैं इतनी देर से जब ये नाते होते मैं तफसीर ही पढ़ रहा था, मैंने कहा यार तफसीर में इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। हमारे यहाँ जो ये एक मर्दों औरतों दोनों में बड़ी एक कमी है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि जी 4 शादियां कर लो, और जी इसका ये मतलब है, और तुम्हें अगर खौफ हो, अल्लाह ये भी कह रहा है कि तुम इत्तेदाल नहीं कर सको। अरे ये आई क्यों आयत, ये कब आई कि जब एक बच्ची अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा साहबा ने, या रसूल या अम्मा उम्मुल मोमिनीन, ये आयत करीमा क्यों नाजिल हुई थी? फरमाया इसलिए नाजिल हुई थी कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसका एक वाली था, उसका रखवाला गार्डियन था। अच्छा, उस बच्ची के माँ बाप बहुत सारा मालो असबाब छोड़कर मरे थे। अब उस बंदे की नीयत ये थी कि यार अगर ये बच्ची निकाह विकाह करके कहीं चली गई तो ये माल सारा चला जाएगा। अब वो बच्ची बहुत छोटी थी और ये बहुत ज़्यादा उम्र वाला भी था, फिर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं था। असल उसकी नीयत ख़राब थी, वो बच्ची से मोहब्बत नहीं करता था, उसके माल से उसको मोहब्बत थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें माल से मोहब्बत करते हो, तुम इनके मालों को बदल लोगे। मिसाल उसके पास 10 बकरियां थी, जब उसका बकरियां देने का टाइम आया तो उसने अपनी मोटी मोटी उसकी बकरियां रख ली, सूखी पतली 10 कर दी, गंदे माल को अच्छे माल के बदले में दे दिया। तो अल्लाह ताला ने यहाँ से नियतों को पकड़ा है। और भाई तुमको शादी करनी है ना, इसके माल की वजह से कर रहे हो, अरे नहीं करो, ये तुम्हारे खानदान में है, दूसरी तीसरी चौथी 2 3 4 कर लो, तुम्हें इजाजत दी है। नीयत खराब को रोका है अल्लाह ने। हम लग गए जी 4 शादियां करो, 4 नहीं करो, ये करो तो वो करो, हम 4 को पकड़ के बैठ गए यार। असल को देखो जड़ क्या है, हमारी नीयतें गंदी हैं, क्या होनी चाहिए? हमारी नीयत अच्छी हो। बात बहुत अच्छी की थी ना मेरे ख्याल से, कि अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है और वो गुनाह की तरफ जाने से बचने के लिए निकाह कर लेता है या शादी कर लेता है तो सारी जिंदगी उसके लिए सवाब है। क्या बुराई है? जैसे उस दिन जब आयजा आई थी तो एक हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो एक चीज़ बहुत वायरल हुई है फिलहाल के, मैं आज से ये कहूँगा कि सब लोग जो है ना वो ये लफ्ज़ यूज़ किया करें फिलहाल। उसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने कहा, और मैं इस बात को अपने स्टेटमेंट को आज भी यही बोलूँगा कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त है, मैं कर नहीं रहा क्योंकि मैं प्यार करता हूँ अपनी बीवी से और उसके साथ हूँ फॉर द टाइम भी फिलहाल, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से निकल के जिंदा रहूँगा या नहीं। मैं तो हो सकता है 1 सेकंड के बाद मर जाऊँ। ये जो लफ्ज़ है ना कि मैं हमेशा हूँ, हमेशा कोई नहीं रह सकता। अब मैं यहाँ पर आज वो बात करूँगा कि शायद आज जो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी ना ख़वातीन, शायद आज मुझे छितर मारेंगी। नहीं देखिए, मैं बता दूँ, ये फिलहाल हम चाहते हैं दानिश आपसे इन्फ्लुएंस हो, आप दानिश से नहीं, मैं बात वो करने लगा हूँ, बात समझने की कोशिश कीजिएगा खुदा के लिए। ना इनसे जो इस्लाम ने जिस तरह बताया है ना, मेरा ख्याल है हम यहाँ उसी काम के लिए बैठे हुए। तो अभी तक छितर वाली तो बातें नहीं करते। मैं बताता हूँ, हम जिस काम के लिए बैठे हुए ना अल्लाह ताला के, तो मुझे सिर्फ जहन में ये है कि वो बात सही मायनों में और सही तरीके से हम आगे जाएं। अगर कोई बात जो है ना कोई गलत समझ रहा है इस बात को, अब कल मैं और आयजा रात में बैठे हुए बहुत हंस रहे थे, हम सिर्फ कमेंट्स पढ़ रहे थे और हंसे जाएं, क्योंकि ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी ना उसकी थी। आप एक बात नोटिस करें, इन 16 दिनों में 15 दिनों में
किसी ने हमारी अच्छी बात जो हम कर रहे थे वो वायरल नहीं की है। नहीं वायरल हुई है माशाल्लाह। इस तरह नहीं हुई, 200 मिलियन इस तरह नहीं हुई। गॉसिप करते हैं पब्लिक। जो सच्ची बात है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। शहरयार साहब गॉसिप लोगों को पसंद है, लेकिन ये गलत है। मैं आपसे यही तो कहता हूँ, गॉसिपिंग्स जो है ना ये गलत है। गलत है। इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि लोग बैठ के जो है ना वो लोगों को जज कर रहे होते हैं। आपके दिल की बात आप जानते हैं या अल्लाह जानता है? देखिए यू से दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ। दानी मेरा पुत्र। और एक मिनट, सॉरी टू कट यू ऑफ, जो ये फिलहाल का लफ्ज है ना, ये बोला इसलिए गया कि फिलहाल जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी, और मैंने ये बात ऐड की थी कि फिलहाल जिंदगी में मैं आपके साथ हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं कल मर गया तो फिर मैं साथ नहीं हूँ। इस वक्त के लिए मैं आपके साथ हूँ, जब तक अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है मुझे। तो लोगों ने शायद कुछ और समझ लिया। ठीक है, देखें रसूलुल्लाह की सारी उम्महातुल हमारी कल जवाब ही नहीं। अच्छा यार मेरी बात सुन लें प्लीज। अगर आपसे कहा था लोग मुझसे कह रहे हैं कि दानिश ने ऐसा क्यों कहा, तो आपने कहा आप लोगों की बहुत सुनती हैं। देखिए मैं लोगों की तो आज भी नहीं सुन रहा, मैं आपने कहा कमेंट्स पढ़ रहे हैं। मेरी गाल सुन लो, वो मेरी गाल सुन लो। मैं और आयजा हंस रहे थे। भाई टाइम वैसे हमारा शॉर्ट होता है, 2 मिनट में मुझे बात मुकम्मल करनी है। रसूलुल्लाह जितनी अज़वाज मुताहरात हैं हमारी उम्महातुल मोमिनीन, हर बीवी यही समझती थी कि रसूल सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। बेशक। तो एक जो हमारे यहाँ ये हिंदुओं के साथ रह करके जो हमारा एक बन गया ना, बस तू ही है, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। अगर ज्यादा शादियों का रिवाज ना होता तो क़यामत तक आप सरवाइव नहीं कर सकते एक ही के ऊपर रह के, बाकी बच्चियां कहाँ जाएंगी। ये देखो सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी, सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी है। ये अल्लाह ने बनाई है सोसाइटी, अल्लाह ने उसके सर्वाइवल के रास्ते रखे हुए। ये रास्ते हैं जो ऑप्शनल हैं, जो आपने करने हैं। हम ये कहेंगे जी, अल्लाह के नबी ने भी फरमा दिया, अल हुब्बु लिल्लाहि वल बुग़्दु लिल्लाह, मोहब्बत तो सिर्फ अल्लाह के लिए, नफरत तो सिर्फ अल्लाह के लिए। एक बीवी है वो बदचलन है, बदकुमार है, बदमाश है, मैं इसलिए नहीं जी मुझे इससे बड़ा प्यार है, बड़ी सोहनी है, मैं इसको रखूंगा नहीं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की हुदूद को क्रॉस किया, यू आर नो मोर विद मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू कैच माय पॉइंट। इसी तरह शहरयार साहब हुकूक औरत को भी तो मिले। हाँ, मर्द अगर उसका अय्याश है, उसने 4-4, 6-6 माशूकाएं रखी हुई हैं, क्यों रखी हुई हैं भाई? कभी भी औरत के हुकूक पर मैंने देखा ही नहीं है सेगमेंट के औरत किस मूवमेंट पर वो भी अलग हो सकती है। अगर कभी ये शौहर गए, अगर कभी ये शौहर गए, है जैसे कि अगर मुझे 4 शादियों को औरत को इख्तियार है कि वो खुला ले सकती है। दूसरी बात, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं की, और सबको मैं कहता हूँ ये मत कहना अपनी बेटी को विदा करते हुए तिये तेरी है तो डोली उठी है तो तेरा उठो डोला उठेगा। नेवर एवर, वो नहीं है इस लायक अगर के तुम्हारे साथ गुजारा कर सके, तुम्हारे साथ उसका मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं होती, गो टू योर होम, तुम अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। अल्लाह ने मेरे लिए कोई और रखा होगा शायद, जितना तुम समझते हो मर्द समझते हैं यार तू नहीं तो कोई और सही। तो भाई औरत को भी राइट दिया इस्लाम ने, अगर तुम्हारे साथ वो कंफर्टेबल नहीं है, सॉरी, गो टू योर वे, आई एम ऑन माय वे। बिल्कुल 100% बस एग्री करता हूं। देखिए महफिले रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक, सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।